पंजाब के जिला पटियाला के गांव मडौर के रहने वाले जनकराज का डेयरी फार्म 108 परिवारों को तंदुरुस्ती भाव स्वस्थ जीवन की डगर पर लेकर चल रहा है। इसके डेयरी फार्म में पलने वाली तमाम गायें देसी नस्ल की हैं। कुल 50 में से 19 गाय दूध पर हैं, जो कि 1.5 क्विंटल रोजाना के हिसाब से दूध देती हैं। डेयरी फार्म में जिधर भी देखो तो भारी और भरी हुई लोटियों वाली गाय नजर आती हैं। कह सकते हैं कि जनकराज ने अपने डेयरी फार्म पर साहिवाल, गिर, हरियाणवी और राठी नस्ल की गाय पालकर एक सुंदर नमूना पेश किया है। दूध देने वाली तमाम गायों के तमाम बच्चे भी बहुत ही सुंदर हैं, सारे जीवित हैं। फार्म के सारे कार्य को सुचारू रूप देने के लिए उसे 6-7 मजदूरों की आवश्यकता रहती है। ये सच है कि जनकराज 1.5 दर्जन गायों का दूध घी बेचकर ही 1.5 लाख रुपए की आमदनी ले रहा है। खास बात यह है कि जनकराज अपने डेयरी फार्म से प्राप्त तमाम दूध को सजा संवार कर ग्राहकों तक स्वयं ही पहुंचाता है। दूध का भाव इन्होंने 65 रुपये प्रति किलोग्राम निश्चित कर रखा है। इसके अतिरिक्त दूसरे उत्पाद दही, पनीर, लस्सी और घी भी तैयार करके बेचते हैं। घी का भाव इन्होंने 1000 रुपये प्रति किलोग्राम रखा है। कहते हैं कि मांग पड़ने पर घी का भाव बहुत कम हो सकता है। फिलहाल मौजूदा समय इससे कम भाव पर बेचना घाटे का सौदा होगा। जनकराज ने अपने तमाम दुग्ध पदार्थ बेचने के लिए ग्राहक भी स्वयं ही तैयार किए हैं। उसने पंपलेट के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क बनाया, फिर उन्हें देसी गाय के दूध के गुणों से परिचित कराया, फिर दूध को घर घर पहुंचाया। कुछ भी हो, जनकराज दूध से मक्खन, घी, पनीर और दही बनाने में पूरी तरह प्रवीण है, पूरी महारत हासिल रखता है। जनकराज ने गायों के लिए शानदार सेट बना रखा है, जिसे जाली से ढकने का बहुत बढ़िया प्रबंध है। बताता है कि वो गुणवत्ता का खास ख्याल रखता है। प्लास्टिक को दरकिनार करके सारे कार्य में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखता है। दूध की सप्लाई सिर्फ कांच की बोतलों में करता है, जो कि बहुत ही साफ सुथरी रहती हैं। दूसरे दिन वो बोतलें वापस आ जाती हैं, दोष मारकर फिर भर दी जाती हैं। एक बोतल से 35 रुपये में पड़ती है। इससे बार बार की पैकिंग का खर्च भी बचता है, यानी कि मुनाफा बढ़ता है। देसी नस्ल की गाय खुद भी बहुत सफाई पसंद होती है। मिट्टी में बैठने के बावजूद ये अपने शरीर को मिट्टी नहीं लगने देती। कहता है कि अगर गायों को चरागाह में छोड़ा जाए तो उनके दूध में और भी अनेक तरह के गुण पैदा हो जाते हैं। इससे उनको वो तमाम जड़ी बूटियाँ चढ़ने को मिल जाती हैं जो इंसान के जीवन को तंदुरुस्त रखने में सहाय होती हैं। इसके उल्ट बांध कर रखी गई गाय का दूध उतना गुणकारी नहीं रहता है। इसलिए वो अपनी गायों को दिन में 6 घंटे खुले तौर पर खेतों में छोड़कर रखता है। खुला छोड़ने पर वो तनाव मुक्त रहती हैं। उनके शरीर में पैदा होने वाले तत्व, भाव, हार्मोन्स भी हमें तनाव से मुक्ति देते हैं। गांव में अनेक धार्मिक संस्थान हैं। कहता है कि इनके गांव को संतों महात्माओं का इस कदर आशीर्वाद प्राप्त है कि गांव हमेशा कुदरती आफतों से बचा रहता है। मौसम की बेरुखी कोई असर नहीं करती, फसलों पर कभी ओलावृष्टि नहीं होती, गांव बाढ़ के प्रकोप से बचा रहता है। गांव के हजारों पशु भी तमाम बीमारियों से बचे रहते हैं। जब भी कभी ऐसा कुछ घटने को होता है तो गांववासी गांव में ही बने धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर पूरे विश्वास के साथ आराधना करते हैं, जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। कहता है कि हम देसी गायों से जितनी अधिक निकटता बढ़ाएंगे, वो उतना ही अधिक हमारे शरीर के गुणों को समझेंगे। हमारे शरीर की कमी को दूर करने के लिए वो खेतों से वैसा ही कुछ खाकर आएंगी, जिससे उनका दूध पीकर या उनके शरीर की निकटता पाकर हमारे शरीर की ज़रूरतें पूरी हो सकें और हम निरोग रहें।